क्या मुझे कोई ये बताना पसंद करेगा कि ये सब हो क्या रहा है? मीने कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर मेहमान बनकर रहेगी। इसके शौहर ने इसे बहुत मारा है, बहुत मसाइल हैं, मुश्किल जिंदगी गुजार रही है ये। तलाक लेने तक हमारे साथ रहेगी। क्या तुम्हारे शौहर ने ये सब किया? कितना जालिम है, ऐसा कैसे कर सकता है? उमर, डॉक्टर को फोन किया तुमने? जरूरत नहीं है मुझे डॉक्टर की। मीने प्लीज जरा अपनी हालत तो देखो, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, ठीक हूं मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा तुर्कान। जख्म तो साफ करवा लो कम से कम। आयला, मुझे फर्स्ट एड किट ला के दोगी प्लीज? जी जी बिल्कुल, हमारे पास है तुर्कान साहिबा। हाँ जाओ लेकर आओ। मेरी जान, आ जाओ, आ जाओ, अम्मी के पास आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। अब तुम अपने बाबा की पनाह में हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत। क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या कर रही हूँ? अपनी बेटी से बात कर रही हूँ मैं। बहुत डर गई है, जानते हो ना। मीने, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रही हो। तुर्कान को इस बारे में कुछ पता ना चले, समझ गई ना? मोहतात रहना। आयला, मुझे कपड़ा दे सकती हो? उसमें बर्फ रख के जख्मों पे लगाऊंगी, अच्छा होगा उसके लिए। हाँ ये लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आय, ये आप मुझे दे ठीक दीजिए। है, शुक्रिया। हेलो, क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ, तो बच्चे की पैदाइश की खबर किसने दी तुम्हें? किसने फोन करके बताया? नर्स ने कॉल करके बताया था मुझे। हाँ, तुर्कान, कैसी हो मेरी बेटी? बाबा, उरूज ने बताया कि आप अम्मी को लेकर बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? मुझे खुद नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहा हूँ। तुम्हारी माँ मुझे रास्ता बता रही है और हम वहां जा रहे हैं। अम्मी, कब से बच्चे बच्चे की रट लगाई हुई है। किसकी बात कर रही है वो? काश जानता, लेकिन खैर, जल्द पता चल जाएगा कि कहाँ ले जा रही है वो। अल्लाह अल्लाह, मेरी अम्मी ठीक तो है ना? मुझे लगता है वो ठीक है। तुर्कान, पता है तुम्हें, आज मुझे सादिक कहकर बुलाया। मेरा नाम उसे याद है और हम गाड़ी में साथ बैठे हैं। मुझसे बात की उसने। बहुत खुशी हुई मुझे बाबा। बस आप ऐसे ही उनके साथ वक्त गुजारें, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह। तुम इस वक्त कहाँ हो बेटा? पीछे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। रोशन साहिबा के घर हूँ। रोशन साहिबा के घर पे क्यों? तुम वहां क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? नहीं, वो आपको बाद में बताऊंगी बाबा। हम अगर वो बच्चा किसका है जो मुस्तकिल रो रहा है? आखिर क्या बात है बेटा, बताओ। बाबा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, मुझे भी फोन रखना होगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या बच्चे को घर ले गए हैं वो लोग सादिक? ठीक है, बस गाड़ी मोड़ो और मुझे भी घर ले चलो, फिर मैं भी वहीं जाऊंगी। चलो, देर क्यों कर रहे हो?
जल्दी जल्दी। चलो, अब मैंने इसकी गर्दन भी साफ कर दी। कितनी बुरी तरह पीटा है उससे तुम्हें। ठीक है, तुम आराम से बैठ जाओ, ये बच्ची मुझे दे दो। बच्ची नहीं दूंगी मैं। बुरा मत मानना, मैं बहुत नर्वस हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ मैं। लाओ, मुझे दे दो। तुम इसे थोड़ी देर संभाल लो। ओ मीने, उफ, तुम्हारे हाथों और बाजुओं पर कितने निशान पड़ गए हैं। मुझे इन्हें फौरन साफ करना होगा दवाई से मीने। उसके बाद बर्फ लगा दूंगी, सुकून मिलेगा तुम्हें। रोशन साहिबा, उमर साहब की कोट की जेब से देखें मुझे क्या मिला। देखें, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। सोचा आपको भी दिखा दूं। लगता है तुर्कान साहिबा उम्मीद से हैं। सुनो, इसका जिक्र किसी से किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ना ही उमर को बताओगी और ना ही तुर्कान को आयला। बर्फ से सूजन दूर होती है, तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। बस अभी थोड़ी सी तकलीफ होगी। तुर्कान, बेटा ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा शौहर कहाँ है? तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो उमर? हाँ, मजबूर था मैं। तुम्हारी बीवी और बच्चे की माँ को एक घर में रखना मुनासिब नहीं, है? हरगिज़ नहीं। अंदाजा है मुझे इस बात का अम्मी, लेकिन उसे हिफाजत की जरूरत है। क्या हुआ मीने साहिबा? जब उसने हाथ के साथ रह रही थी तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी, अब नजर आने लगी। मेरी बेटी अगवा करके ले जा रहा था, छीन कर आ रहा हूँ उससे। वो दोबारा भी ऐसा जरूर करेगा। जाहिर सी बात है, वो शौहर है उसका। अभी तो पता नहीं क्या कुछ करेगा। तो आप जानती थी कि शादीशुदा है वो? खबरदार किया था, आंखें खुली रखने का कहा था तुमसे। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या फर्क पड़ता, तुम तो अलग हो चुके थे उससे। हाँ, अलग हो चुका था, लेकिन मैं आईडी के दफ्तर से जानने के बजाय आपसे जानने का हक रखता था। डीएनए टेस्ट करवाने से पहले उसकी रजिस्ट्री करवाने चले जाओगे, इतना बेवकूफ मैं तुम्हें नहीं समझती थी। अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं एहतियाती तदबीर इख्तियार करता और ये मसला ना बनता। जब तुम बात मानते ही नहीं थे तो तुमसे कैसे उम्मीद रख सकती थी बेटा? और इस वक्त मेरा मसला ये लड़की नहीं है, मसला वो लड़की उस बच्ची के साथ इस घर में नहीं रह सकती। वो यही रहेगी। इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इसके लिए मुझे आपकी इजाजत नहीं चाहिए अम्मी। मैंने हाथ के हाथों अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। इस बारे में तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था, जब शादी के वादे कर रहे थे। उसके प्यार में अंधे हो चुके थे। उस वक्त मैंने तुम्हें 1000 दफा खबरदार भी किया था। अगर आप उस घटिया तरीन इंसान को हम पर मुसल्लत ना करती और तुर्कान से शादी करवाकर उसे मेरी जिंदगी में ना लाती, तो हो सकता था कि इस वक्त हालात कुछ अलग होते। लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। वो इसी घर में रहेगी। हरगिज़ भी नहीं। क्या हो गया? क्यों चीखो पुकार मचाई हुई? वो लोग सुन लेंगे। इसने जो हरकत की है उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ मैं। उमर, वो यहाँ क्या कर रही है बेटा? नसीम, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। हम रोशन साहिबा के घर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, और हम इसके बाद उनके घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसे हिसाब देना है। वजाहत देगी एक एक बात की जो उसने की थी। उसने उस मजलूम लड़की के साथ क्या किया? तन्हा समझा था ना उस लड़की को। एक एक बात का हिसाब देना होगा उसे। या अल्लाह रहम, नसरीन तुम मैं कुछ समझा नहीं।
नसरीन, तुम किससे हिसाब और वजाहत मांगना चाहती हो? मुझे तफसील से बताओ। गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? जल्दी करो ना सादिक, मुझे वहाँ पहुँचकर उस लड़की को निकालना है। बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ, मुझे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, देखना। जरूर हिसाब लूंगी उससे, हर बात का जरूर लूंगी। चलो तुम गाड़ी चलाओ सादिक, चलो चल के उसे लेके आते हैं। सॉरी, अब बेहतर हो गया? मीने, तुम रेस्ट कर सकती हो। मैं उस बात को लेकर नाराज नहीं हूं तुमसे। उस वक्त हम दोनों मुश्किल वक्त में थे। किस बारे में बात कर रही हो? समझी नहीं मैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा, वो वाला मसला। फरहत के साथ तुम्हारी। मैंने उस आदमी का मेरे सामने नाम भी ना लो। बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं तुम्हारी मकरूज हूं, जानती हो। तुम उमर के सामने खामोश रही ताकि मुझे तकलीफ ना पहुंचे। मेरी वजह से क्या कुछ सहना पड़ा तुम्हें। रिश्ता तक टूटने वाला था तुम्हारा मेरी वजह से। बहुत मुश्किल में थी, क्या करती मैं। उन बातों को लेकर अफसोस करना बंद कर दो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ आराम से रहो और जल्दी ठीक हो जाओ। इस वक्त तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सेहत से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। ये सब कुछ है मेरे लिए, हमारे प्यार की निशानी है ये। बहुत खूबसूरत और रोशन मुस्तकबिल होगा इसका, मैं जानती हूँ। सब प्यार करेंगे इससे। एक बड़ा खानदान होगा, सब हिफाजत करेंगे इसकी। क्यों नहीं? इसका क्या नाम रखा तुमने? किरास। किरास बहुत प्यारा है। आयला, तुम रुको, मैं जाकर देखता हूं। हेलो, गुड इवनिंग ऑफिसर। उज़ैर कोरमान। जी कहिए, मैं हूं। बताएं, कोई मसला है क्या? उज़ैर साहब, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। तुम लोग यहां इंतजार करो। क्या आप मुस्तफा यालचिन को जानते हैं? हाँ, लेकिन उसने एक जगह काफी ज्यादा वायलेशन की है। हमारे साथी उसे थाने ले आए। पूछगछ करने पर वो गुस्से में आ गया और बोला, मैं उज़ैर कोरमान का बेटा हूं और आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए आपको थाने चलना होगा। बाबा, क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई अहम मसला नहीं है, वर्कर्स के बारे में है। मैं भी मसला हल करके आता हूँ। मैं भी चलता हूँ साथ। नहीं, अरे नहीं बेटा, तुम घर पर रहो, मैं संभाल लूंगा। आप लोग चलिए, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। मेरी गाड़ी को पार्किंग में लगा। जी ठीक है। नसीम, रुको एक मिनट। नसीम, नसीम रुको,
चलते हैं यहां से। उमर, जब पुलिस तुम्हारे पास आई इतना डर गई थी मैं, तो फिर बताओ ना क्या हुआ था। तुम तो जानती हो मीने मेरी असिस्टेंट थी और हमारी शादी में वो गवाह भी बनी थी, याद होगा। अपनी फैमिली के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं। मुसीबत में जब उसने मुझे कॉल की तो मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ी। यानी इसी वजह से तुम इतनी जल्दबाजी में घर से निकल गए थे? उसके शौहर ने मुझे मारा, बच्ची को छीनने की कोशिश कर रहा था उससे, और मुझसे वो सब देखा नहीं गया। मुझे समझ नहीं आता कितना बेजमीर, कितना बदकिरदार शख्स है वो। ऐसे जबरन शादी थोड़ी होती है, वो चाहती ही नहीं उसे, वो तो बच्ची भी किसी और की है। यानी फिर वो ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम तुर्कान, वो इंसान पागल हो चुका है। यानी जो बच्ची का असली बाप है वो इसकी हिफाजत क्यों नहीं करता? मुझे कैसे मालूम होगा तुर्कान? तुम सवाल पे सवाल क्यों पूछे जा रही हो मुझसे? बच्ची का बाप कहाँ है, उसके शौहर का ऐसा रवैया क्यों है, इन सारे जवाबात के लिए फोर्स क्यों कर रही हो मुझे? मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ तुम्हें उमर, बस बच्ची की वजह से परेशान हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। माफ कर दो मुझे, तनाव की वजह से तुम पर गुस्सा करने लगा मैं। कोई बात नहीं। मैं वाकई शर्मिंदा हूं, मुझे तुम पर चीखना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूं मैं। बहुत बुरा सलूक करता हूं तुम्हारे साथ। अरे कोई बात नहीं उमर, बात को बढ़ाओ मत, हम सबके साथ हो जाता है। तनाव का शिकार होकर हम कुछ भी कह देते हैं, सोचते भी नहीं। तुमने उस नन्ही सी बच्ची की हिफाजत करके इतना अच्छा काम किया है। कितनी प्यारी बच्ची है वो, है ना? मुझे फख्र है तुम पर। तुम वाकई एक नर्म दिल इंसान हो। नसरीन, चलो घर चलते हैं। यहां क्या कर रहे हैं हम? हमारा यहां पर क्या काम है? वो किस कदर खामोशी से चली गई, किसी को तकलीफ दिए बगैर ही चली गई, हवा की तरह कहीं उड़ गई। मैं तो थाम भी ना सकी उसे। पानी का आखिरी घूंट भी मैंने पिलाया था। नसरीन आपा,
पानी पी लो, उठो आराम से। फरीदे, तुम ठीक हो ना मेरी बहन? मेरी बच्ची कैसी है? ठीक है, देखो कितने आराम से सो रही है। नसरीन आपा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब से स्कूल में मैं बतौर टीचर आई हूँ, आप मेरे सबसे करीब हैं, बड़ी बहन की तरह, एक माँ की तरह। जैसे आप मेरी फैमिली बन गई हैं आपा। लेकिन मैंने एक गलती की, फातिह पर यकीन करके। तुमने तो उससे प्यार किया था, उस पे पूरा यकीन किया था, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकी, लेकिन अब तुम एक माँ हो, अब बस अपनी बच्ची के बारे में सोचना है तुम्हें। मैं ठीक नहीं हो सकती नसरीन आपा। ऐसा कभी सोचना भी मत, तुम यकीनन ठीक हो जाओगी। फरीदे तो एक बहुत बहादुर लड़की है और अपनी बच्ची की परवरिश एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। तुम बस जल्दी से सही हो जाओ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। और फिर जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर देखना नसरीन आंटी कह के बुलाएगी मुझे। मैं काबू में नहीं जीना चाहती, अब सब जानती है। मेरी इस बीमारी को मैं नहीं बचूंगी। नहीं फरीदे, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, देखना तुम ठीक हो जाओगी। मेरी बच्ची। नसरीन आपा, आप इसका ख्याल रखिएगा और इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। नसरीन आपा, आप मुझसे वादा करें। फरीदे, 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 फरीदे। ठीक है नसरीन, संभालो खुद को। चलो वापस चलते हैं अपने घर, चलो। क्या तुमने भी सुना कुछ? नहीं तो। गार्डन से आवाज आ रही है कोई। अम्मी? बेटा, वो लोग इस वक्त यहाँ क्यों आए थे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको बगैर दस्तक दिए अंदर नहीं आना चाहिए था। पुलिस ने क्या कहा? किसके बारे में बात कर रहे थे वो? मैंने नहीं सुना, बस आखिरी लम्हे उनके पास गया था। लेकिन आप इस बारे में बाबा से पूछ सकती हैं जब वो पुलिस स्टेशन से लौट आए। उज़ैर किसी आम आदमी की वजह से इतनी रात को घर से नहीं जा सकता था। खैर छोड़ो। सादिक, आपने फरीदे को खो दिया। आओ और हमें ले जाओ यहाँ से, ले जाओ हमें सादिक। अम्मी, बाबा, बाबा, अम्मी कहाँ लेकर गई थी?
ये बच्ची सुबह सुबह इतना क्यों रो रही है? मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? चुप हो जाओ ना, प्लीज चुप हो जाओ। क्या हुआ, क्यों रो रही है ये? इसे जुला जुला के बाजू थक गए हैं मेरे। पूरी रात बैठकर गुजारी है मैंने, और देखो कब से रो रही है, चुप होने का नाम नहीं ले रही। आ जाओ मेरी जान पापा के पास। थक गई मैं तो। ये क्या इतना मुश्किल काम होता है? हाँ, शाबाश। तुम्हारे पास आकर कितनी खामोश हो गई, देखो ना। बाबा। तुर्कान, मेरी जान। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठा दिया इसने। क्या कोई मसला है इसे? मुझसे मसला है इसे। इसकी अम्मी थक गई थी ना, शायद ये परेशान हो गई थी इसलिए रो रही है। ओह, अच्छा। क्या इसका ख्याल मैं रख लूं मीने? शुक्रिया तुम्हारा तुर्कान, लाओ मुझे दो। ध्यान से। डायपर बदलूंगी तो शायद आराम से सो जाएगी। अगर इसके लिए झूला होता तो इतनी परेशान ना होती। ख्याल रखती तो ये रोती नहीं इतना। उमर बेटा, अपने बाबा से बात हुई तुम्हारी? जी बात हो गई है, कोई खास मसला नहीं है। बहुत जल्द वो मसला हल करके घर आ जाएंगे, और कुछ नहीं। मीने, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। चलो तुर्कान। तो तुम्हें इसके लिए एक झूले की जरूरत है मीने? जी हाँ। तुमने जरूर नेहात को उकसाया होगा ताकि उमर को तुम्हारी हालत देखकर तरस आ जाए तुम पर। अच्छा हरबा है ये, बहुत अच्छी चाल चली तुमने। अभी एक झूला चाहिए तुम्हें, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें भी, है ना मीने? किस चाल की बात कर रही हैं आप रोशन साहिबा? हालत दिखाई नहीं दे रही कि आपको मेरी? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो जानती हूँ मैं। झूला वगैरह भूल जाओ, याद रहे मेहमान हो इस घर में, मुस्तकिल रहने नहीं आई यहाँ। कौन मुस्तकिल रहेगा और कौन आर्जी रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। रोशन अम्मी। अम्मी कहा तुमने? तुमने मेरी बहू होने का हक उसी वक्त खो दिया था जब पता चला कि तुम शादीशुदा हो अभी तक। यही वजह है मुझसे नफरत करने की और तुर्कान को अपनाने की ना। उमर के लिए, इज्जत और इस खानदान के वकार के लिए, और तुर्कान को बेवकूफ बनाकर मेरे खानदान को बदनाम तुमने किया था, और तुम नहीं चाहोगी कि उमर को मालूम हो ये। तो इसीलिए मेहमान बनकर रहो इस घर में, वो भी खामोशी से। अगर तुर्कान को जरा सा भी शक हुआ इसका, तो कसम खाती हूँ कि दोबारा अपनी बच्ची को नहीं देख पाओगी। मेरी बच्ची का नाम लेकर धमका नहीं सकती। मेरा मकसद तुम्हें तुम्हारी बच्ची से अलग करने का हरगिज नहीं है, लेकिन जो ख्वाब देख रही हो तुम मीने, उनको हकीकत बनाने का हरगिज मत सोचना, वरना बहुत भारी कीमत चुकाओगी इसकी।